हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। द क्रिटिकल एंगल फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू ए वाटर इज मिनिमम फॉर कौन से कलर ऑफ लाइट के लिए होगा, ये पूछा है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एक ही मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही मीडियम का डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए अलग अलग होता है। जैसे हमारे 7 कलर हैं विवग्योर, 7 कलर ऑफ लाइट। इसमें वेवलेंथ ऑफ लाइट ऐसे इंक्रीज होती है। तो लैम्डा रेड लाइट का ज़्यादा होता है और वायलेट लाइट का कम। वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर वायलेट कलर। ये हमें याद होना चाहिए। इसकी रेंज होती है ऐसे 3600 से 7800 एंगस्ट्रॉम में। बहुत से 4000 से 8000 बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल रेंज तो ये होती है इसकी। फर्स्ट एक एयर में है, पर ये इन एयर, ठीक है, एयर में बताया ये रेंज जो मैंने लिखी है मीडियम में। अच्छा, अब दूसरी पॉइंट सुने कि एक कोची फार्मूला से कह दो। कोची फार्मूला हुआ करता था म्यू इजुकल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा जितना ज़्यादा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस कलर ऑफ लाइट के लिए उतना कम। ये कोची साहब ने ही बताया था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे इंक्रीज होगा बेटा। तो इसमें आप लिख सकते हो म्यू रेड जो है वो कम है और म्यू वायलेट ज़्यादा है। अब इसका नाम बच्चे पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट। नहीं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की प्रॉपर्टी है, लाइट की नहीं है बेटा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम फॉर ए रेड लाइट इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम फॉर वायलेट लाइट। एक ही मीडियम अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग रिप्रेजेंट करता है। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पढ़ाते हैं आगे। जैसे मैं कह देता हूं कि लाइट इसमें ग्लास टू वाटर जा रही है, ये तो हम क्या करते हैं, पहले मैं फॉर्मूला बना लेता हूं कि मान लो कि लाइट हमारी ग्लास टू वाटर जा रही है, ऐसे जा रही है। क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं, सॉरी। एक काम करते हैं, इसे बना लेते हैं ग्लास और इसे बना लेते हैं वाटर, और लाइट जा रही है हमारी ये ग्लास टू वाटर। और क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं तो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होता है। और इसके लिए अगर हम स्नेल्स लॉ लगा के क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बनाना चाहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में तो बना सकते हैं, या डायरेक्टली आपको याद हो तो ज़्यादा बेटर होता है। मान लो मैं बना लेता हूँ, ये म्यू जी है और म्यू डब्लू है ना। तो लिखते हैं म्यू जी इंटू साइन आई इजुकल टू म्यू डब्लू इंटू साइन आर। मैंने ये स्नेल्स लॉ लगा लिया। ये म्यू जी अगर आई बराबर सी है तो आर बराबर 90 डिग्री होगा। तो म्यू जी इंटू साइन सी इजुकल टू म्यू डब्लू इंटू साइन 90 डिग्री। यहाँ से म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू निकालो इजुकल टू 1 अपॉन साइन सी। ये आ जाएगा आपका डब्लू म्यू जी इजुकल टू 1 अपॉन साइन सी। तो जानते हो आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला क्या याद करना चाहिए। बच्चे याद कर लेते हैं म्यू इजुकल टू 1 अपॉन साइन सी, ऐसे याद नहीं करना चाहिए। ये तब तक सही होता है जब आप लाइट की डेंसर से किसी एयर में जा रही है तब तक, लेकिन ये हमेशा वैलिड होता है। तो इसको ऐसे याद करिए, आर म्यू डी इजुकल टू 1 अपॉन साइन सी। सर ये आर म्यू डी क्या है, यहाँ रेयर मीडियम लिखिए और यहाँ डेंसर मीडियम लिखिए। यहाँ रेयर और यहाँ डेंसर 1 अपॉन साइन सी। देखो ये रेयर मीडियम है वाटर और ग्लास डेंसर मीडियम है, इसीलिए ऐसे ऐसे लर्न करना चाहिए। चलिए अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। अब
अलग अलग कलर के लिए देख रहे हैं तो मान लो ये अलग कलर के लिए है, एक बार हम डब्ल्यू म्यू जी लिख लें रेड लाइट के लिए बराबर 1/sin सी रेड लाइट के लिए। एक बार हम डब्ल्यू म्यू जी लिख लें ब्लू लाइट के लिए बराबर 1/sin सी ब्लू लाइट। एक बार हम डब्ल्यू म्यू जी लिख लें येलो लाइट के लिए तो 1/sin सी येलो लाइट। एक बार हम डब्ल्यू म्यू जी लिख लें वायलेट लाइट के लिए 1/sin सी वायलेट लाइट। ऐसे अब इम्पॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का किस कलर ऑफ लाइट के लिए ज़्यादा होता है, तो देखो वायलेट के लिए ज़्यादा है। जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसके लिए क्रिटिकल एंगल का रिलेशन देखिए, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा क्रिटिकल एंगल कम, तो क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा। तो वायलेट के लिए डब्ल्यू म्यू जी वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा, डब्ल्यू म्यू जी ब्लू का कम, कंट्रोटी में लिख लो बेटा, वायलेट के लिए ज़्यादा फिर ब्लू के लिए कम उससे, और फिर येलो के लिए डब्ल्यू म्यू जी येलो लाइट के लिए, और फिर सबसे लास्ट में डब्ल्यू म्यू जी रेड लाइट के लिए। और क्रिटिकल एंगल का इसके साथ इनवर्स रिलेशन है, इसीलिए सी वायलेट जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा उसके लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम। तो ऐसे हो जाएगा बेटा सी येलो और सी रेड, ये वाली बात आ जाएगी। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा जो होगा, सबसे मिनिमम पूछ रहा है हमसे यहाँ पे, तो वो वायलेट कलर लाइट होगी। डी चॉइस इज करेक्ट, वो लाइट वायलेट लाइट होगी। मिनिमम पूछ रहा है ना आपका, मिनिमम फॉर क्रिटिकल एंगल, तो हम ऐसे ले सकते हैं। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।